हरियाणा के थानेसर शहर में जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसका निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। तो बताया जाता है कि जो शाहजहां थे उनके जो बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह, उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। अब जिनके लिए ये मकबरे का निर्माण किया गया उनका नाम आम लोग तो शेख चिल्ली के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका नाम लोग कहते हैं कि अब्दुल रहीम बन्नूरी और कई लोग कहते हैं अब्दुल रज़ाक। तो इनके बारे में भी कोई ख़ास विवरण हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो मकबरा है ये लगभग ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए इसको उत्तर भारत का ताजमहल भी कहते हैं। और यहाँ जो कई जो सोर्सेज जो बताते हैं कि ताजमहल में जो संगमरमर बच गया था उसका ही प्रयोग इस मकबरे के बनाने के लिए किया गया था। और शैली की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो जैसे जो पैटर्न ताजमहल का है वही पैटर्न इस मकबरे में भी है, क्योंकि जैसा आपने ताजमहल देखा होगा तो ताजमहल में भी जो दिखावटी जो कब्रें हैं वो ऊपर के हिस्से में है और असली जो कब्रें हैं वो निचले हिस्से में हैं। तो जैसे आप शेख चिल्ली मकबरे में जाते हैं तो वहाँ भी वही जो दिखावटी कब्रें, बिल्कुल जो गुंबद के नीचे दिखावटी कब्रें हैं और असली जो कब्रें हैं नीचे है। 5 जो कब्रें जो बनी हुई है नीचे के हिस्से में बनी हुई है। तो ये कुरुक्षेत्र जो था मध्यकाल में सूफी उपासकों का एक प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ पे सोहरावर्दी और चिश्तिया सूफियों का ये गढ़ होता था और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सूफियों का हमें जिक्र मिलता है मेडिवल टाइम्स में, मध्यकालीन भारत में, जिसमें कि शेख कुतुब जलालुद्दीन थानेसरी हैं, शेख निजामुद्दीन थानेसरी हैं और उसी परंपरा में आगे जा कर के ये शेख चहेली आते हैं जिनका नाम अब्दुल रहीम बन्नूरी या अब्दुल रज़ाक था। तो ये सिद्ध करता है कि कुरुक्षेत्र में जो मध्यकाल में और धर्मों की जैसे हिंदू धर्म के अलावा भी ये इस्लाम धर्म का भी एक सूफी उपासकों का एक प्रमुख केंद्र का यही है कि यहाँ पे जो पहले खानका होती होंगी, खानका यानी कि सूफियों के जो डेरे होते थे, और जब सूफियों की वफात हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद उनको उसी स्थान पे दफना करके उसका मकबरा बनाया जाता था। तो उस मकबरे में सभी धर्मों के लोग आपस माने वो आते थे और हर सूफी का एक उसर होता है। तो जो उस दिन बहुत सारे लोग आते हैं और इसी मकबरे के ठीक सामने शेख जलाल थानेसरी का मकबरा भी है। वहाँ पर उसर जब होता है तो साल में उस दिन बहुत सारे आसपास के इलाकों से लोग आते हैं। जी भारत के G20 में शामिल होने की खुशी में इस बार भारत सरकार द्वारा 100 स्मारकों पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि उन 100 स्मारकों में से इस स्मारक पर शेख चिल्ली मकबरे पर भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भारत सरकार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है, खुशी की बात है। देखिए इनके बीच में कोई माने संबंध तो प्रत्यक्ष था ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन हर्ष के टीले के पूर्वी भाग में ही जो मध्यकाल में ये मकबरा बनाया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल रहा होगा, क्योंकि हर्ष का टीला जो है कि प्राचीन जो वर्धन वंश के राजाओं की राजधानी का नगर था ये, और उसी नगर के पूर्वी हिस्से में ये शेख चिल्ली का मकबरा बनाया गया। मैं राजेंद्र सिंह राणा, मैं भूतपूर्व संग्रहालय अध्यक्ष श्री कृष्ण संग्रहालय और साथ में मैं एक पुरातत्वविद भी हूँ, और मुझे शेख चिल्ली मकबरे के पीछे जो टीला है, हर्ष का टीला, वहाँ की खुदाई का भी अवसर मिला 1987 से 1989 तक।